हेलो, नमस्कार, मैं आर्यन शर्मा। तो दोस्तों आज हम ट्रेडिंग उपदेश में जो पिछली हमारी जो सीरीज़ चली आ रही है, उस सीरीज़ में नेक्स्ट वीडियो बनाएँगे, जिसमें मैंने आपको जैसे कि बताया था कि भई हम लोग अगर डिसिप्लिन में काम करें और सही तरीके की अगर स्ट्रेटेजी यूज़ करें, तो हमको लगभग 15 से 20% तक का प्रॉफ़िट मंथली जनरेट हो सकता है दोस्तों, ठीक है ना? उसके लिए कुछ मित्रों ने डाउट्स किए थे कि सर इतना पॉसिबल है क्या? तो दोस्तों उसी को हम मेरे को भी देखो मैंने जो पिछला जो पीरियड देखा हुआ है, उसके हिसाब से एक आइडिया मेरे को था कि इतना हम अगर जो मैंने स्ट्रेटेजी आपको बताई थी, उसमें अगर हम रेगुलर काम करें, तो हमको लगभग इतना प्रॉफ़िट हमको हो सकता है जनरेट। ठीक है ना? ये जो मेरे अनुभव से बोल रहा था मैं दोस्तों। मैंने प्रैक्टिकली टेस्टिंग करके नहीं देखा था। लेकिन जब आपको डाउट्स हुए तो मैं भी सोच रहा हूँ कि चलो इसको प्रैक्टिकली टेस्टिंग कर ही लिया जाए। तो दोस्तों मैं पिछले 6 महीने की बैक टेस्टिंग कर रहा हूँ, जिसमें आपको 2 महीने की बैक टेस्टिंग मैंने करके दिखा दी है, जिसमें पहले महीने सितंबर में हमारी करीबन 9% जनरेट हुई थी। थोड़ा 1-2 वीक में मैनेज करना पड़ा था हम लोगों को, बाकी 3 वीक हमको उसमें आराम से बिना कोई मैनेज किए दे दिया था पैसा। और अगस्त में हमको 1-2 वीक में मैनेज करना पड़ा था, बाकी हमको दिया था, तो हमारा उसमें करीबन 15% 15% करीब हमको टोटल प्रॉफ़िट जनरेट हुआ था दोस्तों, ठीक है ना? अब हम लेते हैं दोस्तों जुलाई और जून, ठीक है ना? 2 महीने का, 1-1 महीने का थोड़ा हमारा और फिर लंबा हो जाएगा, तो हम जल्दी-जल्दी वीडियो बनाते हैं और हमारा 2-2 महीने का हम लोग काउंट कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है ना? अब हम जून और जुलाई का हम लोग लेंगे, फिर उसके बाद में अप्रैल और मई का ले लेंगे, राइट? तो 2-2 पिछले हमने जो वीडियो बनाए वो 1-1 महीने के बनाए थे, अब हम 2-2 महीने के बनाएँगे, जिससे कि हमारा जल्दी से जो सीरीज़ है पूरा हो जाए, राइट? तो दोस्तों हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलते हैं हम लोग नेक्स्ट इसको टेस्ट करते हैं दोस्तों, ठीक है ना? तो दोस्तों मैंने देखो ये आपको बताया था कि पोज़ीशन वही लगा रखी है कि ये हमारा पहला वीक जो है जुलाई का, उसमें मैंने आपको बताया था कि उससे 10 दिन पहले यानी कि हमने 1 तारीख की हमारी जुलाई की एक फर्स्ट वीक में पहला वीक की जो फर्स्ट हमारी जो एक्सपायरी है 1 जुलाई की है, उसको हमने 22 जून को हमने उसकी मतलब कि स्टार्टिंग की थी, डिप्लॉय की थी स्ट्रेटेजी, ठीक है ना? तो 22 जून को हम जब डिप्लॉय करेंगे तो 1 तारीख की एक्सपायरी में करेंगे, राइट? तो इसमें मैंने बताया था 35,174 रुपए पर हमारा पॉइंट पर हमारा ये चल रहा था एटीएम, ठीक है ना? तो मैंने आपको बता रखा है पहले से दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं सभी के सभी कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमारा 1000 पॉइंट दूर कितना एटीएम से 1000 पॉइंट दूर हमको पुट और कॉल दोनों पुट एंड कॉल सेल करने हैं दोस्तों, ठीक है ना? दोनों सेल कर दिए। उसके बाद में इससे 1000 दूर, ठीक है ना? दोनों पुट और कॉल ये हमको बाई करना है, राइट? समझ गए आप? यानी कि हमको एटीएम से 1000 पॉइंट दूर, ठीक है ना? ये तो हमको प्रोटोकॉल सेल करने हैं और उसके बाद में जहां हमने सेल किया है उससे भी 1000 पॉइंट दूर हमको प्रोटोकॉल बाई करने हैं। तो दोस्तों ये जो प्रोटोकॉल हम बाई कर रहे हैं, ये हमको बहुत ज़्यादा बड़ी देखो, हालाँकि हमको सेफ्टी देते हैं, बहुत बड़ी सेफ्टी ये देते हैं कि दोस्तों हमारे लिए अनलिमिटेड लॉस को खत्म कर देते हैं। क्या करते हैं दोस्तों ये हमारा जो है अनलिमिटेड लॉस को खत्म कर देते हैं, ठीक है ना? उसके बाद में हमारी जो मार्जिन में हेल्प करते हैं। क्या-क्या करते हैं दोस्तों देखो, एक तो हमारा अनलिमिटेड जो लॉस होता है उसको फिनिश कर देते हैं और एक हमारे को मार्जिन में हेल्प करते हैं, यानी कि हमको मार्जिन बढ़ा देते हैं, ठीक है? 2 चीज़ हमारे को हेल्प मिलती है इसमें। अब दोस्तों इस तरीके से अगर हम काम करते हैं, तो हमको क्या-क्या बेनिफिट मिलते हैं, ये हम आगे टेस्ट करके देखते हैं दोस्तों। चलते हैं अब इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, राइट? तो अब हम दोस्तों देखते हैं इसमें, ये मैंने डिप्लॉय कर दिए है और इसको अब हम आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, ठीक है ना? तो लोग लेते हैं, एक दिन आगे चलते हैं। जब तक हमको दोस्तों किसी प्रकार का एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं होगी, तब तक हम कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। अगर हमको ईज़ी गोइंग में क्योंकि एक्चुअल में क्या है हम दोस्तों स्ट्रैटेजी का हमने निर्माण इस प्रकार से किया है कि हमको कोई एडजस्टमेंट ना करना पड़े, ठीक है ना? फिर भी अगर किसी देखो ये मार्केट है, कभी-कभी वोलेटाइल हो ज़्यादा भी भाग जाता है, तो हमको एडजस्टमेंट करना भी पड़ सकता है। लेकिन जब तक हमको एडजस्टमेंट ज़रूरत करनी पड़ेगी, तब तक हम नहीं करेंगे। क्योंकि हमको बहुत ही कम ज़रूरत पड़ेगी, क्यों हमने वैसे 1000 पॉइंट दूर तो हम दोस्तों वैसे ही हम लोग गए हुए हैं। देखो दोस्तों ये हमारी 1 जुलाई आ गई है और हमारा सुबह 9:20 हो रहे हैं और हमारे को ये इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट जो है, देखो ये दोस्तों मैंने आपको बताया ही था पहले ही
कि ये हमको पूरा मैक्सिमम 4,871 रुपये का प्रॉफिट हमको दे दिया है। और हमारा जो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना था दोस्तों, 4,996 रुपये का। अब दोस्तों इसमें 100 रुपये के लिए हम पूरा दिन बैठने की हमको कोई जरूरत नहीं है। अननेसेसरी का क्या पता हमको ये लॉस भी हमारा और कम हो जाए। तो पूरा जब 100% लॉस हमको जब मिल रहा है दोस्तों, फिर हम क्यों वेट करें, राइट। तो दोस्तों इसमें हमको बैठने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। तो हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट मंथ में, राइट। ये तो हमारा हो गया, देख लिया हमने। अब हम दोस्तों नेक्स्ट मंथ में चलते हैं। नेक्स्ट मंथ में दोस्तों देखो, मैंने वही बताया आपको, ये तो आप लगभग हर को जानता ही है। 35,000, ये मैंने आपको सारी चीजें पहले ही बता रखे दोस्तों। 35,207 पे हमारा क्या है, एटीएम है। क्या है दोस्तों, एटीएम है। और इसके बाद में हमारे को देखो, ये हमारी पोजीशन लगी हुई है, मैंने बताया 1,000 पॉइंट दूर पे हमारे दोनों ये पोजीशन लगा रखी है दोस्तों मैंने, ये ठीक है ना। ये हमारी 36,200, 34,200, ठीक है ना। यानी कि 35,200 मार्केट था, 1,000 पॉइंट दूर हमने सेल कर दी, और उसके बाद में 1,000 पॉइंट दूर हमने ये थोड़ा बहुत हमको कहीं एडजस्टमेंट करना पड़ा है कि कहीं कहीं हमको क्या होता है दोस्तों, बैक टेस्टिंग में हमको कभी कभी डेटा नहीं मिल पाते उपलब्ध एग्जैक्ट उसके स्ट्राइक के। उस कंडीशन में हमको आगे पीछे की 100-200 पॉइंट आगे पीछे की हम लोगों को मैनेज करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो उसमें कोई टेंशन वाली बात हमको नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमने पोजीशन बनाई है, और उसमें हमको दोस्तों ये देखो 4,900 रुपये का मैक्सिमम प्रॉफिट है और 27,000 का लॉस है। तो ये लॉस को ध्यान मत दो दोस्तों, इस लॉस को हम होने नहीं देंगे, कोशिश ये करेंगे, ठीक है ना। और ये हमारे जो है ब्रेक इवन है। तो दोस्तों अब हम इसमें आगे चलते हैं, टेस्टिंग करते हैं, ठीक है ना। दोस्तों नेक्स्ट एक एक दिन बढ़ाते चलते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे, क्योंकि हमारे 2 महीने के हमको इसमें करने हैं, जिससे हम और कोशिश ये करते हैं कि हमारा 30 मिनट से ऊपर हमारा वीडियो नहीं जाए दोस्तों, ठीक है ना। इसके अंदर अंदर ही हमारा ये सारा काम हो जाता है, तो अच्छा है। तो दोस्तों देखो, हमको अभी तक तो कहीं कोई मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ी। देखो दोस्तों, ये हमारा 8 जुलाई आ गई है एक्सपायरी डेट, और ये हमारा देखो इसमें आपने देख रहे हो दोस्तों, ये हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, 4,977 है। और यहाँ हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आ गया, 4,763। 100 रुपये के लिए हमको दिन भर बैठने की जरूरत है ही नहीं दोस्तों, इसलिए यहाँ भी हमको क्या मिल गया, 100% प्रॉफिट मिल गया दोस्तों। समझ गए आप। तो इसमें भी हमने कहीं भी हमको कोई एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ा है, मार्केट ने हमको इजी गोइंग में पेमेंट दे दिया दोस्तों, ठीक है ना। तो इसलिए इसमें भी हम अब आगे दिमाग में लगाएंगे और आगे चलते हैं दोस्तों, ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट मंथ में चलते हैं। 2 वीक तो हमने 2 वीक तो कर लिए, अब 3rd वीक में हम लोग चलते हैं दोस्तों। स्ट्रेटेजी मैंने उसी प्रकार से लगाई दोस्तों, इसलिए मैं आपको इसमें ज़्यादा बार बार समझाने की जरूरत नहीं है, आपको समझ रहे होंगे आप सब लोग, ठीक है ना। दोस्तों देखो, ये 36,000 पे मैंने यहाँ पर सेल की है, 34,600 पे उधर सेल की है, और उसी प्रकार से ये मेरी पोजीशन लगाई हुई है। अब हम इसमें भी आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है ना। चलते हैं। अगर हमको जरूरत नहीं पड़ी तो हम कोई मैनेजमेंट नहीं करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो हम इसमें मैनेज करेंगे। 2 वीक में तो हमको जरूरत पड़ी नहीं दोस्तों, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, 2 वीक में हमको और जरूरत, देखो हमको यहाँ भी जरूरत नहीं पड़ी दोस्तों। यहाँ हमारा जो प्रॉफिट है, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है दोस्तों, 4,133 रुपया, और हमारा कितना हो रहा है दोस्तों, 3,647 रुपया। तो दोस्तों इसमें हम थोड़ा सा, आप चाहो तो पूरा वेट, और 500 रुपये का अंतर आ रहा है थोड़ा सा, तो 500 रुपये के लिए या तो आप देखो 500 रुपये के लिए वेट कर लो, और नहीं तो दोस्तों मैं तो ये कहता हूँ कि मारो गोली, क्या करना है, 400-500 रुपये के लिए आप क्यों दिमाग लगाते हो आप। जब हमको इतना प्रॉफिट मिल रहा है तो पूरा दिन वेट करने की जरूरत क्या है 500 रुपये के लिए, ठीक है ना। तो हम लोग इसको भी यहाँ पर छोड़ देते हैं दोस्तों। ये तो आप समझ गए कि कितना हमको प्रॉफिट मिल रहा है इसमें, ठीक है ना। देखो ये हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट जो है आपका आ ही गया इतना, यहाँ पर कोई 400-500 रुपये का अंतर आ रहा है, तो इसको छोड़ देते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वीक में। सॉरी, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग यहाँ पर आए गए हैं नेक्स्ट वीक में। यहाँ भी मैंने वही बताया दोस्तों, एटीएम आपका कितना है, 35,400 पर है। और यहाँ हमने देखो, हमको एग्जैक्टली वो नहीं मिल रही थी दोस्तों स्टैक, इसलिए हमने 36,200 पे यानी करीबन 800 पॉइंट दूर पर ही हमने यहाँ सेल मार दी दोस्तों, है ना। और 37,400, 34,700 पे इधर मार दी। तो इस प्रकार से हमने ये पोजीशन बना दी है, और इसमें हमको 4500 रुपये का मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है, और करीबन 27-28 हज़ार का लॉस है। तो इसमें भी हम लोग चलते हैं दोस्तों आगे, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट फटाफट आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे पास में इस सीरीज को खत्म करते हैं, जिससे हम आपको नेक्स्ट स्ट्रेटेजी चालू करेंगे। ये तो केवल मेरे को इसलिए जरूरत पड़ रही है दोस्तों कि आप लोगों के डाउट्स आए थे, और आप इसके कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि हाँ ये पॉसिबल है दोस्तों। देखो ये हमारा, इसमें भी हमको कहीं कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी दोस्तों। और अब दोस्तों ये तो समझ गए आप, ये हमारा जो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो रहा है, 2900 रुपये। इसमें हम थोड़ा सा शाम तक देखेंगे दोस्तों, ठीक है ना। चलो चलते हैं, 30 मिनट आगे चलते हैं।
क्योंकि अभी हमारा फुल प्रॉफिट हमको इसमें नहीं मिला दोस्तों। हम इसमें पूरा 3-20 पूरा देखेंगे। तो दोस्तों ये या तो हमको 3-20 तक कुछ प्रॉफिट और बढ़ा देगा ये, या कुछ दे देगा ज़्यादा, या ले जाएगा थोड़ा बहुत, और क्या होगा दोस्तों, ठीक है ना। ये देखो दोस्तों 3-20 तक हमारा प्रॉफिट कितना आ गया दोस्तों, 3800 रुपये का हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट इसमें दे दिया इसने। और हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, 4552 का, ठीक है ना। अब इसमें और बैठना चाहो आप तो ठीक है, नहीं तो मेरे को तो लग नहीं रहा है कि कोई अपने और आपको 15 मिनट के लिए और अगर वेट करना है। 3-20 तो हो ही गए दोस्तों, और 5 मिनट देख लो चाहो तो आप, ये लोग को खास फर्क नहीं है। ये 3900 और 50 रुपये और मिल गए आपको, ज़्यादा ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो यहीं पर हम लोग इसको ब्रेक कर देते हैं, और अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीक में, ठीक है ना। यहाँ भी देखो दोस्तों, ये हमारा 34,700 रुपये का हमारा जो मैक्सिमम ये सॉरी एटीएम है, और यहाँ पर भी हमने उसी प्रकार से 35,700 36,700 पर हमने सेल किए दोस्तों। और इसमें हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट जो हो रहा है 4,093 रुपये हो रहा है, और 21,000 का लॉस है लगभग। और इसमें हम लोग दोस्तों चलते हैं आगे, एक दिन बढ़ाते हैं। अभी तक हमको किसी भी वीक में हमको दोस्तों एडजस्टमेंट करना नहीं पड़ा, मार्केट हमारे ऊपर मेहरबान है, और कुछ हमारा दिमाग जिससे हमने इस प्रकार से स्ट्रेटेजी बनाई है 1000 पॉइंट दूर की, कि जिससे मैंने आपको पहले बताया दोस्तों कि मोस्टली रेयर केस में ही मार्केट जो है, देखो यहाँ भी हम लोग दोस्तों फुल प्रॉफिट ले रहे हैं। 4093 का मैक्सिमम प्रॉफिट है, 3983 का हमको मिल रहा है। हमारा ये भी अब लगभग आप ये मान लो कि फुल प्रॉफिट हमको ये दे रहा है, देख लो हो गया दोस्तों। यानी कि यहाँ भी हमारा लगभग 100% प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है ना। कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यानी कि हमको दोस्तों पांचों वीक में, यानी पूरे जुलाई महीने में हमको कहीं भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी दोस्तों। ये है दोस्तों स्ट्रेटेजी का कमाल। ये हमारा मतलब कि एक जजमेंट है कि हमने मैंने दोस्तों क्या था, इसमें काफी टाइम से हमारा एक्सपीरियंस बोलता है कि हम ये देख रहे हैं कि ज्यादातर मोस्टली जो मार्केट होता है वो 1000 पॉइंट से ज्यादा भाग नहीं पाता है वीक में, विदिन वीक में। अगर जाता भी है कभी बाई चांस तो लौट के आ जाता है, इसलिए हमको वो स्ट्रेटेजी में बेनिफिट दे जाता है। हाँ होता है, ऐसा नहीं जाता है, जाता है, लेकिन बहुत कम रेयर केस में। यानी कि हमारा अगर 5 वीक अगर महीने में है या 4 वीक है तो उनमें से एक आध वीक में ऐसा होगा, बाकी ज्यादातर वीक में ऐसा नहीं हो पाता है। इसलिए हमको ये फुल प्रॉफिट इन्होंने दे दिया दोस्तों, ठीक है ना। तो अब दोस्तों हम लोग चलते हैं, ये तो हमारा जुलाई मंथ हो गया। अब हम आगे संग के संग में जून मंथ का भी कर लेते हैं, उसके बाद सब हिसाब करेंगे इसका टोटल, ठीक है ना। तो हम चलते हैं दोस्तों जून मंथ में। देखो अब नेक्स्ट जून मंथ में हम लोग अब यहाँ पर चलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जून मंथ में दोस्तों मैंने आपको ये फर्स्ट वीक में मैंने बताया था आपको कि जून महीने में हमारा जो पहली जो एक्सपायरी है 3 जून की है दोस्तों। जून मंथ की पहली एक्सपायरी 3 जून की है, और उसके लिए हमको 25 मई को हमको हमारी स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करनी पड़ेगी, राइट। तो 25 मई को दोस्तों ये हमारा इसमें जो मैक्सिमम जो सॉरी एटीएम जो था वो हमारा 34,917 पे था। समझ रहे हैं आप दोस्तों, ये 34,900 हमारा एटीएम था, ये समझ रहे हो आप, ये ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं दोस्तों कि इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा दोस्तों, क्योंकि जून में देखो दोस्तों सरप्राइज वाली बात देखो, अब जून में आप भी सरप्राइज कर रहे हैं, मैं भी सरप्राइज हुआ। तो कितना मैक्सिमम प्रॉफिट है, 8,662 रुपए का। हमने पोजीशन वही बनाई है, 1000 पॉइंट दूर बनाई है हमने, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि ये किसका कमाल है दोस्तों, ये है प्रीमियम का कमाल। क्योंकि जून में विक्स बहुत हाई था, और जब विक्स हाई होता है दोस्तों तो उस समय प्रीमियम खूब होते हैं दबा के, है ना। अब जब प्रीमियम ज्यादा होंगे तो नेचुरल बात है प्रॉफिट भी ज्यादा होगा हमारा, ठीक है ना। तो देखो ये 8,662 रुपए का हमारा इसमें प्रीमियम था, और हमारा जब प्रॉफिट मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो रहा है 8,662, और लॉस लॉस कितना हो रहा है 16,000 का। अब सोचो दोस्तों, पिछली जो हमने बनाई थे मंथ में, उनमें हमारा कितना होता था 4,000 का प्रॉफिट और 25,000 का लॉस होता था, ठीक है ना। और यहाँ हमारा 1/2 का रेशो बन रहा है दोस्तों, यानी कि 8,600 का हमारा प्रॉफिट है और 16,000 का लॉस है। वो प्रॉफिट इसलिए ज्यादा हमारा हो रहा है दोस्तों क्योंकि इसमें प्रीमियम अच्छे खासे हैं, ठीक है ना। इसलिए हमको, और प्लस हमारे को संग संग में रेंज भी बड़ी मिल रही है दोस्तों, यानी कि हमारा जो ब्रेक इवन है वो भी काफी दूर मिल रहा है, ठीक है ना। तो अब दोस्तों हम इसमें टेस्ट करते हैं, चलो कोई बात नहीं है, ये तो अच्छी बात है कि हमको प्रॉफिट। अब दोस्तों इसमें हमको कहाँ में क्यों, लेकिन अब इसमें एक बात और, वॉलेटाइल ज्यादा होता है मार्केट, तो हो सकता है कि हमको आसानी से मार्केट पैसा ना दे दोस्तों, ठीक है ना। तो दोस्तों चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या स्थिति बनती है, एक दिन बढ़ते हैं। देखो अभी तक तो दोस्तों मार्केट हमारा लगभग, देखो अगर एक बात ध्यान रखना दोस्तों, यहां पर मार्केट हमको पूरा पैसा दे रहा है,
तो दोस्तों यहाँ अब हमारा क्या तारीख, कौन तारीख हो गई दोस्तों, 2 जून हो गई और हमारे 3 जून की एक्सपायरी है। तो दोस्तों यहाँ आप 3 जून को मार्केट कभी-कभी बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो जाता है। तो मेरी सलाह मानो, हम यहीं पर आपको विराम दे रहे हैं और आगे बढ़ेंगे नहीं दोस्तों। हमारा 8,600 मिल रहा है, 1,000 का क्यों लोभ करें हम दोस्तों। 8,000 7,795 ₹7,800 का हमको प्रॉफिट मिल रहा है, तो क्यों हम अगले नेक्स्ट वीक में देखें दोस्तों। हमको अगर अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है तो हम नेक्स्ट वीक में नहीं जाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। इसलिए हम यहीं पर पूरा पैसा लेकर निकल लेंगे, ठीक है। यहाँ मतलब हमारी स्ट्रेटेजी को हम यहीं पर विराम दे देंगे, ओके, तो नहीं जाएंगे आगे। अब हम नेक्स्ट वीक लेते हैं दोस्तों, ठीक है, क्योंकि मैं अगर आगे बढ़ाऊंगा ना तो आप भी आगे बढ़ोगे वहां। अब लालच बुरी बला होती है दोस्तों, लालच नहीं करेंगे हम, ठीक है ना। तो हम आगे नेक्स्ट वीक में लेते हैं दोस्तों। चलो चलते हैं। यहाँ भी हमारा देखो 7,287 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 15,000 का लॉस है। 1/2 का रेशियो हमारा यहाँ भी मिल रहा है दोस्तों, और हमने स्ट्रेटेजी वही लगाई। देखो ये हमारी 35,674 पे हमारा जो है क्या है, एटीएम है दोस्तों। और साथ साथ हमको देखो 36,600 यानी 35,600 एटीएम था, तो 36,600 1,000 दूर हमने ये सेल किए और 37,500 हमने बाई कर लिया, ठीक है ना। और ये 34,600 हमने सेल किए और 33,700 हमने बाई कर लिया दोस्तों, ठीक है ना। तो ये देखो, ये हमको बहुत ही बढ़िया इसमें प्रॉफिट मिल रहा है, देखो ये। और ये लॉस देखो आप, और इसमें ब्रेक इवन बहुत अच्छा है, ठीक है ना। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि जून मंथ में हमारी बिक्स ज्यादा होने की वजह से प्रीमियम अच्छे थे दोस्तों, ठीक है ना। तो अब लोग हम इसको भी आगे बढ़ाते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे दोस्तों। चलो एक वीक आगे चलते हैं। पिछले एक फर्स्ट वीक में दोस्तों मार्केट हमारे ऊपर मेहरबान था और हमको फुल्ली प्रॉफिट दे के चला गया बिना किसी प्रकार के कोई एडजस्टमेंट के दोस्तों। ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई दोस्तों। देखो दोस्तों 8 जून हो गई है और हमको यहाँ भी 6,200 रुपये मिल रहे हैं 7,200 की जगह, है ना। और दोस्तों हमारा 10 जून है, तो दोस्तों मैं मानता हूँ यहाँ हमको लालच नहीं करेंगे। 1,000 रुपये का अंतर है, यहाँ हम लोग 2 दिन पहले मंगलवार को हमको निकल लेना है। यहाँ भी हम बिल्कुल भी लालच नहीं करेंगे दोस्तों। देखो हमको 1,000 रुपये का अंतर है, यहाँ 6,272 मिल रहे हैं, 7,287 का हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है। फिर क्यों वेट करें हम, नहीं वेट करेंगे दोस्तों, नेवर। समझ गए, तो ये भी हमारा प्रॉफिट बुक कर लिया, ओके। तो चलो नेक्स्ट, हम यहाँ पर इसको यहीं विराम देंगे स्ट्रेटेजी को, और हम नेक्स्ट वीक में चलते हैं दोस्तों, ठीक है ना। चलो देखना भी नहीं है, मैं अगर उसको आगे बढ़ाऊंगा और देखूंगा ना तो आप भी देखोगे कि शायद और मिल जाए हमको, और मिल जाए। नहीं देखना दोस्तों, ये आप याद रखो। अगर हमको स्ट्रेटेजी का, मैं तो कहता हूँ दोस्तों 50% भी मिल जाए, 60% भी मिल जाए, तो आप लेकर निकल लो पूरा। कभी याद रखो जिंदगी में कि स्ट्रेटेजी का 100% अमाउंट कभी नहीं मिलता है। जो 100% अमाउंट खाने के चक्कर में रहता है वो अपना गांठ का जो प्रॉफिट मिल रहा होता है वो भी दे जाता है और अपना लॉस और खाता है, ये याद रखना, ठीक है। तो हम लोग आ गए नेक्स्ट वीक में दोस्तों। ये हमारा 35,286 मार्केट है और वही 1,000 पॉइंट दूर हमने देखो 36,300 पर हमने सेल किया है, इधर 34,300 सेल किया है। और हमारा देखो यहाँ हमारा थोड़ा प्रीमियम हल्का कम है थोड़ा सा पहले से, तो यहाँ पर हमको ये मैक्सिमम जो प्रॉफिट है वो आप देख रहे हो, ये 5,320 और लॉस जो है 17,180, और ये हमारे ब्रेक इवन है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलते हैं हम लोग आगे, बढ़ते हैं, टेस्ट करते हैं, एक दिन आगे चलते हैं। देखो अभी तक हमको कहीं भी आप देखे, मैंने बताया आपको, मैंने आपको बहुत ही क्लियर बताया था दोस्तों कि ये हमारी इतनी बड़ी रेंज है कि इस रेंज को पार करना मार्केट के लिए थोड़ा सा कम टफ होता है। कभी कभी कर देता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन देखो कहां पर एक भी वीक में मार्केट ने अभी तक हमको दोनों वीक में एक बार भी कहीं भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी दोस्तों। देखो हमको कितना प्रॉफिट मिल रहा है। अब ये देखो आप 5,320 रुपए का मैक्सिमम प्रॉफिट है, 4,338 रुपए हमको दोस्तों मिल रहे हैं। अब हमको रुकने की जरूरत है क्या, ये 17 तारीख हमारी कब है, 17 तारीख है एक्सपायरी डेट, और हमारी 8, अभी हमारी कौन तारीख होगी, 17 तारीख आ चुकी है। तो हमको शाम तक वेट करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। इसलिए मैं आपको यहाँ पर सलाह दूंगा, ये हमको बुक कर लेना चाहिए प्रॉफिट को, ठीक है ना। ये भी हमारा प्रॉफिट बुक कर लेना है, ओके। तो हमको आगे तक वेट नहीं करना है, ठीक है। अब हम दोस्तों चलते हैं इसमें नेक्स्ट वीक में। इस वीक में हमारा जून का भी लास्ट वीक बच रहा है दोस्तों। इसमें हमारा 35,168 पे हमारा एटीएम है। तो देखो 35,100 से 1,000 पॉइंट दूर 3600 पर हमने सेल कर दी और 3400 पे बाई कर ली दोस्तों। उसके 1,000 पॉइंट दूर हमने फिर उनके हेज लगा दिए, राइट। तो वही हमारी स्टाइल वही है। और इसमें हमारा देखो ये मैक्सिमम जो प्रॉफिट है वो आप देख रहे हो कितना है, ये 5,286, और लॉस हमारा ये है 19,700, और ये हमारा ब्रेक इवन है दोस्तों। समझ गए आप। तो अब हम चलते हैं दोस्तों, इसमें देर नहीं करेंगे और हम आगे बढ़ते हैं हमारे स्ट्रेटेजी को। देखो ये एक दिन बढ़ाया हमने दोस्तों, है ना दोस्तों, कमाल स्ट्रेटेजी का।
एक भी दिन हमको यूं मान के चलो, अब तक हम चौथा महीना चल रहा है हमारा दोस्तों, जिसमें हमको मैक्सिमम 2 या 3 बार हमको मैनेज करना पड़ा दोस्तों। अब देखो दोस्तों, ये हमारा काफी, अभी भी हम निकल सकते हैं दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमको एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे रही है। देखो 5,286 रुपए का मैक्सिमम लॉस प्रॉफिट है और 4400 रुपए हमको दोस्तों मिल रहे हैं। क्यों रुके हम दोस्तों? केवल 800 रुपए के लिए, और 800 रुपए के चक्कर में हमारा पूरा पैसा ले गया तो क्या करोगे आप? हैं? तो हमको ये प्रॉफिट मिल रहा है ना दोस्तों, तुमको लेके निकलेंगे इसको। समझ गए आप? तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब समझो आप कि अब देखो, ये आज कल 24 तारीख है, मतलब 24 को एक्सपायरी है, हमारा 23 तारीख हो गई, बुधवार को अब निकल लो, कोई मतलब नहीं है, क्यों वेट करें? हमको देखना भी नहीं है, देखने के चक्कर में हमारा नुकसान हो जाता है और आप भी देखोगे फिर। तो मैंने क्या बोला दोस्तों, डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए। बिना डिसिप्लिन के काम करोगे और लालच करोगे तो नुकसान उठाओगे। समझ गए दोस्तों? अब हमने ये सारे के सारे देख लिए, दोनों महीने में हमको एक भी दिन एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी है दोस्तों। ये है इस स्ट्रेटेजी का कमाल दोस्तों। यानी कि हमने स्ट्रेटेजी को डिजाइन इस प्रकार से किया है कि हमको एडजस्टमेंट करना ही नहीं पड़े दोस्तों। एडजस्टमेंट तो मजबूरी में करना पड़ता है अपने को, और एडजस्टमेंट में किसी का भला हुआ है क्या अब तक? एडजस्टमेंट में दोस्तों जो मान के चलो, प्रॉफिट की तो आशा भूल जाओ, वो तो भाग्यशाली होंगे तो मिल जाएगा, वरना तो अपने को लॉस को बचाने में प्रयास करने पड़ते हैं कि हमारा लॉस ना हो, और हो तो बहुत मिनिमम हो। ये होता है एडजस्टमेंट का मतलब। समझ गए आप? और अगर बिना एडजस्टमेंट के पैसा मिल रहा है, हमको स्ट्रेटेजी ऐसी बनानी चाहिए, कोशिश ये करनी चाहिए कि हमको कोई एडजस्टमेंट नहीं करना पड़े। जिस स्ट्रेटेजी में एडजस्टमेंट करना पड़े वो स्ट्रेटेजी किस काम की हुई दोस्तों? अच्छा, अब एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है आपको, तो फिर हर बार आप एडजस्टमेंट करोगे तो एडजस्टमेंट कर करके दोस्तों जरूरी नहीं है कि आपको प्रॉफिट मिल जाए। थोड़ा बहुत मिल भी गया तो उससे फायदा क्या हुआ? उसमें भी आपको एडजस्टमेंट करने में आपको और एक्स्ट्रा एनर्जी वेस्ट करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा फंड डालना पड़ेगा, एक्स्ट्रा मार्जिन देनी पड़ेगी आपको, कई प्रॉब्लम्स होंगी आपके लिए, है ना? तो स्ट्रेटेजी ऐसी डिजाइन करो जिसमें कम से कम अपने को स्ट्रेस हो, कम से कम फंड यूज हो, और कम से कम आपको प्रॉब्लम आए। ठीक है ना? तो दोस्तों ये हमने दोनों महीने के देख लिया है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि हमको ये मैक्सिमम कितना प्रॉफिट अब तक इसमें हुआ है। ठीक है ना? तो दोस्तों अब हम इसमें चेक करते हैं और हम देखते हैं कि क्या स्थिति बनती है दोस्तों। ठीक है ना? अब हम इसको दोस्तों ये चेक करते हैं कौन कौन से महीने में। पहला महीना चलते हैं दोस्तों हम। पहले महीने में, फर्स्ट मंथ में, किसमें? जुलाई के में। जुलाई के में हमारा कितना प्रॉफिट है दोस्तों? 4,871। ठीक है दोस्तों? तो हम यहाँ लेते हैं जुलाई। चार हजार आठ सौ इकहत्तर प्लस। अब दोस्तों अब हम चलते हैं दूसरे वीक में। दूसरे वीक में हमारा है दोस्तों 4,763। 4,763। ठीक है दोस्तों? तीसरे वीक में कितना है? ये है हमारा 3,647। 3,647 प्लस। नेक्स्ट वीक में चलते हैं हम लोग। इसमें कितना है दोस्तों? 3,975। कितना है? 3,900, सॉरी 75। ठीक है ना? और इसमें है हमारा लास्ट वीक में हमारा है 3,983 रुपये। कितना है दोस्तों? प्लस 3,983। अब दोस्तों इन सब का हम लोग टोटल मार लेते हैं कि हमारा टोटल जो है कितना हमारा पूरा हुआ है। तो 4,871 प्लस 4,763 प्लस 3,647 प्लस 3,975 प्लस 3,983। तो दोस्तों ये हमारे आए टोटल 21,239। 21,239 रुपये। ये जुलाई मंथ का हमारा अर्निंग है दोस्तों। ठीक है ना? अब चलते हैं दोस्तों हम जून मंथ पर। ठीक है? तो दोस्तों जून मंथ पे चलते हैं। जून मंथ में हम लोग पहला वन वीक लेते हैं 7,795 रुपये। ठीक है दोस्तों? 7,795 रुपये प्लस। फिर हम लेते हैं दोस्तों सेकंड वीक। सेकंड वीक में हमारा कितना मिल रहा है दोस्तों? 6,272।
6272। ठीक है दोस्तों, फिर लेते हैं हम लोग दोस्तों थर्ड वीक। थर्ड वीक में 4338, 4338। ठीक है ना। अब लेते हैं दोस्तों फोर्थ वीक अपना, 4432, 4432। तो दोस्तों टोटल हमारा ये कितना हुआ, इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों ये हुआ हमारा 7795 प्लस 6272 प्लस 4338 प्लस 4432। टोटल हुआ दोस्तों 22,837। कितना हुआ दोस्तों, 22,837। राइट। अब दोस्तों आप ये मान के चलो हमारी टोटल कैपिटल कितनी डिप्लॉय हुई थी दोस्तों, करीबन कैपिटल हमारी जा रही है दोस्तों लगभग मैंने आपको पहले ही बताया था 1,10 के आसपास। वो इसलिए 2 वीक के लिए हमको फंड चाहिए होता है। एक वीक हमारा 55 से 58 हजार रुपए हमारे एक वीक में लगते हैं। तो दोस्तों हमको 2 वीक में पैसा चाहिए होता है, क्योंकि एक वीक का पैसा जब तक हमारी फ्री नहीं होता है, इसलिए हमको दूसरे वीक की लगानी पड़ती है। तो इसकी वजह से हमको 2 वीक का पैसा हमने लिया है 1,10,000 रुपये। ठीक है ना। अब दोस्तों 1,10,000 के अगेंस्ट में हमको कितना मिल रहा है, 2,28,000। यानी कि अब आप सोचिए दोस्तों कि 2,28,000 का मतलब करीबन 21 से 22% हमारा करीबन प्रॉफिट इसमें मिल रहा है। यहाँ 2,12,000 का है हमारा, सॉरी 21,239 ये मिल रहा है हमको। यानी कि अब 20% से ज्यादा दोनों मंथ में हमको मिल रहा है। करीबन कितना मिल रहा है दोस्तों, 20% का कम से कम प्रॉफिट हमको दोनों मंथ में मिल रहा है। देखो दोस्तों, ये देखो बताता हूँ कितना निकल रहा है ये। देखो ये आराम से दोस्तों, ये तो हमारा हो गया करीबन दोनों का मिलाकर करीबन ये मान के चलो अप्रोक्सीमेटली जो हमारा प्रॉफिट आ रहा है 21% के आसपास में प्रॉफिट आ जाता है। समझ गए आप। अब 21% के आसपास आया प्रॉफिट हमारा इसका दोनों का। तो दोस्तों अब हम निकालते हैं टोटल कितने, पिछले महीने कितने हुए थे हमारे। देखो हमने पिछले महीने में टोटल कैपिटल किया था 9% प्लस 15% प्लस 2 महीने का हो गया था ना। और यहाँ पर हमारा टोटल ये मान के चलो 21% प्लस 21%। तो टोटल दोस्तों कितना हो गया। अब आप ये मान के चलो दोस्तों, इससे बढ़िया आपका रिटर्न आप कितना, इससे बढ़िया रिटर्न क्या होगा दोस्तों, आप मेरे को ये बताओ। अब आप कह रहे थे ना कि दोस्तों ऐसा पॉसिबल नहीं है। 66% दोस्तों हमारा ये हो चुका है। अब दोस्तों 66% को हम डिवाइड कर देंगे कितने से, कितने महीने हो गए हमारे दोस्तों, 4 महीने। ठीक है ना। तो हमको 4 महीने से हमने डिवाइड कर दिया दोस्तों, हमारा ये आ गया 16.5% एवरेज। इतना बढ़िया प्रॉफिट हमको और कहाँ मिलेगा। अब मतलब मैं बता रहा हूं आपको 20% की तरफ हम बढ़ रहे हैं ना। यानी कि मैंने आपको एक एवरेज बताया था 20% के आसपास। अब मैंने कहाँ गलत बताया दोस्तों, ये बताओ आप। आपके सामने प्रूफ है कि हमारा जो 4 महीने का जो एवरेज जो प्रॉफिट है हमारा, वो करीबन 16.5% के आसपास हमारा दोस्तों आ रहा है। और हमको 4 महीने में केवल मुश्किल से 4 बार, टोटल 4 महीने में हमारे कितने वीक हो गए दोस्तों, अप्रोक्सीमेटली 4 चौकू 16 और 2 18, यानी करीब 18 से 19 वीक हमारे हो चुके हैं, जिसमें हमने केवल 4 वीक में हमने एडजस्टमेंट किया था। समझ रहे हो आप। 14-15 वीक में तुमको एडजस्टमेंट करना ही नहीं पड़ा, मार्केट ने हमको इजी गोइंग में पैसा हाथ में थमा दिया, लो भाई ले जाओ आप। अब दोस्तों इससे बढ़िया रिटर्न और हमको कहां मिलेगा। दोस्तों देखो एक्चुअल में क्या होता है कि नेगेटिव सोचना बुरी बात नहीं होती है, लेकिन नेगेटिव इतना ही मत सोचो कि आप पॉजिटिव को ही भूल जाओ। आप ऐसा नहीं है, हर चीज पर डाउट मत करो। हम लोग जो आपको बताते हैं दोस्तों, हमारा एक्सपीरियंस से
टेस्टिंग से और अनुभव से बताते हैं कि ये जो चीज़ें पॉसिबल हैं। और जो मैंने स्ट्रेटेजी आपको बनाई है, वो स्ट्रेटेजी मैंने इसलिए बनाई है कि मेरे को मार्केट की दौड़ का थोड़ा बहुत आइडिया है कि भाई मार्केट मोस्टली इस रेंज के अंदर ही घूमता है एक वीक के अंदर अंदर। और आपने देख लिया, इसका प्रैक्टिकल आपके सामने है कि हमको ज्यादातर टाइम पर एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है ना। अब बहुत से लोग अभी भी कमेंट करेंगे कि सर देखो, आपने तो ये सोचा है कि यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ी। सर मैंने ये स्ट्रेटेजी बनाई इसी प्रकार से है कि हमको जरूरत ही नहीं पड़े एडजस्टमेंट की। जहां जरूरत पड़े फिर फायदा ही क्या है। और जरूरत पड़ेगी तो वो भी करेंगे ना हम, तो उसको लिए हमको उसमें क्या होगा, हम हमारे प्रॉफिट को भूल जाओ, लॉस को बचाएंगे। और लॉस को बचाएंगे तो थोड़ा बहुत जो प्रॉफिट हाथ में आ जाए हमारे में उसी सब करेंगे, राइट। लेकिन हमारे को जरूरत नहीं पड़ रही है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट हमको हो चुका है दोस्तों। तो वीडियो दोस्तों बड़ा हो रहा है। अब आपने देख लिया दोस्तों, प्रूव कर दिया मैंने आपके सामने कि हमको ज्यादा लॉस नहीं हो सकता, अच्छे से अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है अगर हम अच्छी स्ट्रेटेजी डिजाइन करें तो। ठीक है ना। ये डिपेंड करता है हमको अच्छी स्ट्रेटेजी बनाएं, और स्ट्रेटेजी को इस प्रकार से बनाएं कि हमको कम से कम एडजस्टमेंट करना पड़े दोस्तों। ठीक है ना। इसमें कभी कभी मार्केट हमको दोस्तों, जब क्योंकि एक्चुअली होता है क्या मित्रों कि हम लोग एमटीएम पे ध्यान रखते हैं। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि मार्केट हमको एमटीएम में डरा देता है, लेकिन हमको हमारी अब ऊपर विश्वास रखना है और हमारी स्ट्रेटेजी भरोसा रखना है कि हमारी स्ट्रेटेजी हमको ज्यादा लॉस नहीं देगी। फिर भी आपको लग रहा है कि भाई हम ब्रेक इवन के आसपास पहुंचने वाले हैं ज्यादा, तो दोस्तों फिर आप अपना जो मैनेजमेंट है उसको करते रहो, अगर आपको लग रहा है तो। पहली बात तो दोस्तों इसमें एक चीज और बता दूं आपको मैं, इसमें आप अगर चाहो तो और अच्छा प्रॉफिट भी ले सकते हो, लेकिन उसके लिए थोड़ी रिस्क होती है। क्योंकि दोस्तों जब मार्केट आपके आपके ब्रेक इवन को तोड़ने की कोशिश करेगा, 1000 पॉइंट दूर जब जाएगा दोस्तों, उस समय आपकी एक साइड की जो पोजीशन होगी ना, वो लगभग जीरो के आसपास आ चुकी होगी। यानी कि आपने अगर 100 रुपए की कोई पोजीशन पुट या कॉल बेची है और मार्केट एक साइड में नीचे जब ब्रेक इवन के आसपास पहुंचने की तैयारी में है, तो दोस्तों दूसरी साइड की आपकी जो पुट और कॉल की पोजीशन है, वो लगभग 10 या 5 रुपए की वैल्यू रह जाएगी उसकी। उस कंडीशन में पहला काम करो आप कि वहां से उठ करके आप उसको स्क्वायर ऑफ करके फिर से आप अपना करीबन कितने की, ज्यादा नहीं तो 60-70 रुपए की तो वो बेच दो। ठीक है ना। अब पहले तो उसको बेच के देखो आप, उसके बाद में आप चलने दो मार्केट को। अगर मार्केट आपका आगे और जा रहा है, फिर क्या करो, वहां पर आप अपनी पोजीशन में अपना एक स्प्रेड लगा दो। क्या लगा दो, एक स्प्रेड लगा दो। तो दोस्तों फिर वो स्प्रेड आपको बिल्कुल ही बचा लेगी। उस कंडीशन में आप और प्रॉफिट लेके निकलोगे। कभी कभी होता क्या है कि हम जब बिल्कुल किनारे पे पहुंचते हैं, मार्केट वापस आ जाता है। ठीक है ना। तो उस कंडीशन में आपको स्प्रेड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा हो तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट वहीं कमा लो आप, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और फिर भी अगर आपको लग रहा है कि मार्केट ज्यादा तेज भाग रहा है तो स्प्रेड लगा दो आप। मैंने आपको बता ही रखा है कैसे मैनेज करना है हमको, स्प्रेड लगा करके आप मैनेज कर सकते हो। स्प्रेड लगा लो, और स्प्रेड में भी आपका मैनेज नहीं हो रहा तो मैंने बताया ना आपको कि दूर की पिछली जो हमने जो कॉल बेच रखी है पुट कॉल, उसकी वैल्यू जीरो के आसपास आ गई है, तो उसको वहां से स्क्वायर ऑफ करके आगे और 100 रुपए की बेच दो आप। तो वो और पेटी में रिफिट दे देगी आपको, तो आपका लॉस जो है लगभग जीरो हो जाएगा वहां पर। दोनों तरीके से जब हम मैनेज करेंगे तो आपका लॉस जो है जीरो हो जाएगा, या हो सकता है आपको 1000-2000 प्रॉफिट भी दे जाए। समझ गए दोस्तों। तो दोस्तों कुछ कमेंट्स भी मेरे पास आए हैं, लेकिन अब वीडियो हमारे पास ज़्यादा बड़ा हो चुका है, तो इसमें मैं आपके कमेंट्स का जवाब नहीं दे पाऊंगा, वरना आपके बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर आप परेशान होंगे दोस्तों। तो आपको मैंने ये प्रूव करके दिखा दिया दोस्तों कि भाई हाँ, मैंने जो वर्ड्स बताए थे आपको कि भाई 20% के आसपास मंथली इनकम जनरेट हो सकती है, तो दोस्तों ये मैंने आपके सामने प्रूफ है। अभी हमारे जो एवरेज आया 4 महीने का 16.5% आ चुका है, अभी हमारे 2 महीने बाकी हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो दोस्तों आप अपने मित्रों को शेयर करो, लाइक करो, और जिन मित्रों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो दोस्तों सभी सब्सक्राइब करें। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ेंगे उनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ने की कोशिश करो दोस्तों। और सब्सक्राइब करने के बाद में घंटी बजाना मत भूलना दोस्तों, बेल बजाना, जिससे कि आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपको टाइम पर पता चल जाएगा मेरा वीडियो नया आ गया है दोस्तों। ठीक है ना। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट वीक में मिलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नई स्ट्रेटेजी लेके। अब की बार जो वीडियो नया आएगा वो मैं आपको नई स्ट्रेटेजी बताऊंगा, साथ में एक नया वीडियो और भी लेके आऊंगा, जिसमें आपके इस 2 महीने का भी मैं आपको और बताऊंगा कि भाई 2 महीने पिछले हमारे जो बाकी हैं मई और अप्रैल के, वो उसमें हमको कितना प्रॉफिट मिल सकता है। टोटल हम 6 महीने का ही इसमें बैक टेस्टिंग करेंगे। तो ये हमारे को 4 महीने के बैक टेस्टिंग का परिणाम हमारे सामने है दोस्तों। ठीक है ना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीक में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू दोस्तों। ओके।